नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर समिट के बारे में जो हुआ है जेरूसलम में इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के लीडर्स के बीच में। ये समिट सिर्फ कॉपरेशन के लिए नहीं था, ये एक क्लियर वार्निंग था टर्की के लिए। चलिए पूरा पिक्चर समझते हैं। ये इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, इस अलायंस का फोकस है सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन, एनर्जी रूट एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मरीन टाइम सिक्योरिटी। और इन तीनों देश में एक चीज़ बहुत सिमिलर है, तीनों का टर्की के साथ नहीं बनता, तीनों का टर्की के साथ रिलेशन खराब है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली टर्की के नाम लिए बिना उन्होंने एक वार्निंग दे दी है। अगर तुम अपना एम्पायर रिवाइव करने का सपना देख रहे हो तो वो इम्पॉसिबल है। मतलब ऑटोमन एम्पायर के यहाँ पे बात हो रहा है, उनका मैसेज क्लियर था, फॉरगेट इट। यहाँ पे टर्की का बात कर रहे थे वो, क्योंकि टर्की आज ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, मिलिट्री पोजीशन एग्रेसिव कर रहा है और सबसे और एर्दोगान का फ्यूचर सपना ये है कि वो ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहते हैं और साइप्रस हो गया, ग्रीस हो गया, इजराइल हो गया, इन सबको कब्जाना चाहते हैं और वो इस्लामिक नेशन के खलीफा बनना चाहते हैं, सऊदी का जगह लेना चाहते हैं और इजराइल के लिए एक थ्रेट है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि टर्की अब इजराइल का एक डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल टारगेट बन चुका है। इजराइल हर एक तरीके से अब टर्की को कमज़ोर करना चाहता है। टर्की की करेंसी हो गई, उसको ऑलरेडी बहुत वीक कर दिया गया है, इन्फ्लेशन हाई है। अगर और इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्रेशर रहा तो टर्की के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए ये समय टर्की के लिए डेंजरस क्यों बन जाता है। इजराइल ने टर्की के रीजनल राइवल और अनकंफर्टेबल नेबर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर किया। ग्रीस और साइप्रस का टर्की के साथ पहले से ही पंगा है, मैरीटाइम डिस्प्यूट, एयर स्पेस इशू, इन्फ्लुएंस कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इसीलिए ये अलायंस टर्की के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन गया। आज टर्की के स्ट्रेटेजिक सर्कल में सबसे बड़ा फियर ये टू फ्रंट वॉर, एक तरफ इजराइल और एक तरफ ग्रीस। टर्की के खुद के अंदर भी बहुत कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और उनका भारत के साथ भी रिलेशन कुछ खास नहीं है। और भारत का ग्रीस और साइप्रस दोनों के साथ अच्छा रिलेशन है। मोदी जी अभी हाल ही में साइप्रस और ग्रीस दोनों विजिट करके आए हैं और इजराइल के साथ भारत का रिलेशन डीप ट्रस्ट लेवल पे है, क्योंकि कारगिल से लेके पहलगाम अटैक तक हर क्रूशियल मोमेंट पे इजराइल का कुछ ना कुछ रोल रहा है भारत के सपोर्ट में। अगर इजराइल टर्की पे कुछ भी करता है तो उसको भारत और यूएस का सपोर्ट मिलने वाला है और लॉन्ग रन में टर्की को एक बहुत बात क्लियरली समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा होकर उन्होंने एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है। इससे उनका और भारत का रिलेशन खराब हो गया। वो भारत के दुश्मन के जैसे बन गए हैं वो पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा होकर, और पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं दिखता मेरे को।